Mathematics class 10th lesson number 2. And what is the question? Find the zeros of quadratic polynomial. And what is quadratic polynomial? X square minus 17x plus 70. And verify relationship between zeros and coefficient. तो बेटा लोगों, all students of class 10th CBSE, this is the most important questions. Generally this type of questions is asked in board exams. So please आप इसको समझिए, पूरी प्रोसेस, पूरा तरीका एंड तैयार करिए. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट. And no doubt this is a very important question. So x square minus 17x plus 70 is the polynomial. First we will factorize this by splitting this middle term. आप इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के फैक्टर्स 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो ये जो बीच का टर्म है, मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना होता है. तो इसका जो मेथड है, आपको अपने माइंड में ऐसी दो नंबर सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई 70 हो. और यहाँ प्लस है, देखिए प्लस मीन्स जिनका सम 17 हो. यहाँ माइनस है या प्लस है उसकी बात नहीं है. यहाँ प्लस है तो इसकी वजह से प्लस आएगा. तो देखिए 70 प्रोडक्ट है और सम 17 है, तो 10 7 जा 17. 10 का और 7 का सम 17 हो जाएगा और 10 7 जा 10 की 7 से मल्टीप्लाई 70. इसलिए हमने इस माइनस 17x को माइनस 10x एंड माइनस 7x में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया. अब देखिए इसकी वजह से सम की बात है और ये माइनस है तो दोनों निगेटिव होंगे. अगर यहाँ माइनस होता तो डिफरेंस होता और यहाँ माइनस होता तो बड़ी नंबर माइनस, छोटी प्लस, और दोनों के साथ यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स आएगा. फ्रॉम दीज टू एक्स इज कॉमन. तो देखिए एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ एक्स रह गया, माइनस यहाँ 10. कॉमन मीन्स डिवाइड होता है. एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स, और एक्स से माइनस 10x को डिवाइड करेंगे माइनस 10. हेयर माइनस है तो माइनस आएगा. 7 कॉमन है तो 7 कॉमन है. कॉमन मीन्स डिवाइड. 7 से x को डिवाइड, 7x को डिवाइड करेंगे x, और ये देखिए आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा. 7 से 70 की डिवीजन 10 आ गई. 7 10 जा 70. अब देखिए ये जो विद इन ब्रैकेट दी, ये दोनों टर्म मस्ट बी जस्ट इक्वल, और ये हैं तो इसका मतलब है हमारे फैक्टराइजेशन जो पॉलिनोमियल का किया है वो करेक्ट है. तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में दिस x एंड माइनस 7 आ गया. ओके. तो देखिए यहाँ से हमको जीरोज मिल जाएंगे. ये माइनस 10 है तो उल्टा साइन प्लस 10 हो गया, और माइनस 7 है तो प्लस 7, और जीरोज को अल्फा एंड बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फा बीटा से लिखते हैं. ये ग्रीक भाषा के लेटर हैं. ओके. और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो भी गिवन है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 70. और यहाँ पर कोफिशिएंट समझने के लिए बहुत आसान तरीका है. एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट 1x स्क्वायर. तो ये a होता है, ये b होता है, ये c. तो a इज 1, b इज माइनस, ये माइनस साइन b 17 के साथ आएगा, माइनस 17b, और c इज 70. a b c दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल.
नाउ वी विल फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है भाई? जीरो। बीटा इज ऑल्सो जीरो। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज। अल्फा की वैल्यू 10, बीटा की वैल्यू 7, जैसा हमने कैलकुलेट कर दी है। 10 में 7 को प्लस करके 17। अब हम फाइंड करेंगे माइनस बी अपॉन ए। देखिए माइनस और बी की वैल्यू -17 है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस आ गई 17/1 17। और ये बी की वैल्यू -17 कहाँ से आई? यहाँ से आई, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। सो बी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए verified. After this we will find out alpha beta. Alpha beta means अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10। बीटा की वैल्यू कितनी है? 7। 10 7 जा 70। ओके। सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 70, ए की वैल्यू 1। 70/1 हो गया 70। इट मीन्स दीज टू और ऑल्सो इक्वल, ये दोनों भी बराबर इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए ऑल्सो वेरीफाइड। इट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल हो गई। सो वी कैन राइट कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए ऑल्सो वेरीफाइड। Question has been complete. I hope you will do this in your register and one more time। और इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखिए आई एम गिविंग यू होमवर्क 1 क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन है, बस पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं। x² प्लस 19x एंड प्लस 84। क्या करना है आपने अपने होमवर्क में? इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, फिर जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। और देखिए जीरोज को अल्फ़ा बीटा से लिखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक रिलेशन ये होता है। दूसरा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई? 1 है। दिस इज ए। लिख देते हैं आपके लिए। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 19 है और सी की वैल्यू 84 है। तो समझ गए, हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको। ए बी सी, बी कितना है? प्लस 19, सी कितना? 84। इसके फैक्टर्स करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। Okay, and you will do the process whole just like the questions which has been already solved. Okay, अब थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और क्लास के साथ।